कोई क्या जानना चाह रहा है, क्या सुना रहे हैं, कोई क्या समझना चाह रहा है, क्या बता रहे हैं। मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सामने वाला क्या जानना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है, किस बारे में जानना चाह रहा है। आज मतलब किसी को कोई पता ही नहीं रहता और बस अपनी भड़ास को निकाल देता है, अपनी बात को सुना देता है, अपनी बात को रख देता है पहले ही। ध्यान नहीं देता कि सामने वाला क्या समझना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रहा है। ये ध्यान ही नहीं दे पाते कोई, बस सुना देते हैं डायरेक्ट, कुछ भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं। मतलब अपनी जो मनगढ़ंत कहानी चलती रहती है पहले से ही उसको सुना देते हैं डायरेक्ट। पहले देखते नहीं है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, किस बारे में है, ताकि हम एक पैशनेट तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसके बारे में बात रखें। थोड़ा सा कैलकुलेट तो करें ना कि यार प्रॉब्लम क्या है, इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए ताकि सामने वाले की प्रॉब्लम सोल्व हो सके, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, जो उसको चाहिए सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन मिल सके, ताकि सामने वाला खुश हो सके, प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। लेकिन आजकल कोई इतना तो ध्यान देता ही नहीं है सामने वाले की प्रॉब्लम पर। तो बस खुद में ही नफरत से कोई गुजरा है या नफरत भरी है या कोई धोखा हो गया, कोई नुकसान हो गया, अब वो अंदर से भरा रहता है, फिर वही सॉल्यूशन दे देता है। ये दुनिया तो, ये लोग, ये वो, बस बुराइयां। कहीं ना कहीं अधिकतर लोग धोखा खाते रहते हैं, नुकसान खाते रहते हैं। तो क्या है, फिर वो अंदर से ना जो नफरत भरी रहती है लोगों के प्रति, इस दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, मतलब एक पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता। और बस, तो पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, यूं मान लो सीधी सीधी बात, बिना किसी स्वार्थ के, बस प्रॉब्लम को एक पैशनेट तरीके से सोल्व करने में प्रैक्टिस करनी होगी। आजकल कोई प्रॉब्लम को एक पैशनेट तरीके से सोल्व करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का। बस कैसे मैं अपनी, मतलब अपनी बात को रख दूं, अपनी जो भरी है ना अंदर से नफरत, गुस्सा, टेंशन, बदले की भावना, नीचा झुकाने की भावना, डराने की, धमकाने की, बड़ा दिखने की, बस उसको, मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं है किसी का। कोई परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, कोई करियर के बारे में जानना चाह रहा है, कोई हेल्थ के बारे में जानना चाह रहा है, कोई रिलेशन के बारे में जानना चाह रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से कुछ समझना सीखना चाह रहा है। लेकिन उस सामने वाले की कोई नहीं पड़ी किसी को। बस अपनी बात को रखने में उसमें आ रहा है सुकून। तो ऐसे सुकून नहीं आता, ऐसे खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है जब हम ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं सामने वाले की लाइफ में। सामने वाले की प्रॉब्लम को जब हम पैशनेट तरीके से सोल्व करेंगे, वहाँ से मिलती है खुशी। तो वहाँ से आता है मज़ा। तो लेकिन इस बात को तो कोई समझता ही नहीं है। जब हम सामने वाले की प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे, किसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, किसी को मतलब अच्छी नॉलेज ताकि उनके रिश्ते अच्छे रह सके, अच्छे आइडियाज ताकि उनका करियर और बेहतर हो सके, इस बारे में सोचेंगे, तब आता है मजा। तो तब आती है असली खुशी। तो लेकिन इस बारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई समझना ही नहीं चाहता कि बिना निस्वार्थ
क्या होता है, निस्वार्थ से मदद क्या होती है, निस्वार्थ से योगदान क्या होता है, निस्वार्थ से सेवा क्या होती है, सहयोग क्या होता है। निस्वार्थ का मीनिंग ही कुछ अलग ही निकाल बैठे हैं आजकल लोग। ऐसा निकाल रखा है मीनिंग कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्या मतलब आ रहा है, सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं लेकर जाएगा, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये दुनिया भी अपनी नहीं है, ये लोग क्या मतलब के हैं, ये किसी काम के नहीं, ये निस्वार्थ नहीं है। ये निस्वार्थ नहीं है, ये और विनाश करना है। ये कल्याण करने के बारे में नहीं है, ये विनाश करने के शब्द है ऐसे कि जो भी आज मीनिंग ही सही नहीं है ना, मीनिंग सही निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मीनिंग का सही मतलब समझना पड़ेगा। मीनिंग का जो आजकल सोचते हैं ना लोग कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं बिना स्वार्थ के काम कर रहा हूँ, हमें क्या चाहिए, हम तो बस ऐसे ही, मतलब कुछ भी, मतलब क्या लेकर जा सकते हैं हम, सब यहीं रह जाएगा, हम तो बस ऐसे ही नाचने गाने घूमने आए हैं, ऐसे थोड़ी होता है कोई। ये निस्वार्थ का मीनिंग नहीं है कि बस जियो, खुल के जियो, मजे में जियो। क्या मतलब आ रहा है, हम कोई काम करने थोड़ी आते हैं यहाँ, हम शरीर थोड़ी है, हम तो वो है ये है, ऊपर उठो, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। सामने वाले को क्या मैसेज जा रहा है, क्या लाइफ में क्या वैल्यू एड कर रहे हैं, इसको तो कोई देखते ही नहीं है। मतलब आज ये सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई समाज में, हर जगह पे, कि समझना क्या चाह रहा है, सीखना क्या चाह रहा है, देखना क्या चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन जानना चाह रहा है, तो उसके अनुसार सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके अनुसार सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन मिल रहा है अलग ही, उल्टा। कोई आया है सॉल्यूशन जानने करियर के बारे में कि करियर को कैसे मैं और बेहतर बनाऊं, ताकि कोई कंपटीशन ना रहे और ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो करियर में। कोई समझने आया है, सीखने आया है, जानने आ रहा है रिश्तों के बारे में कि रिश्तों को कैसे बेहतर बनाऊं, कैसे बेहतर बनाए रखूं, कैसे मजबूत बनाए रखूं, कैसे विश्वास जमाऊं रिश्तों में। समझने तो कुछ और आते हैं, सीखने कुछ और आते हैं, लेकिन उल्टा सिखाया जाता है ताकि रिश्ते खराब हो जाए, करियर भी खत्म हो जाए, हेल्थ भी खत्म हो। क्या रखा है हेल्थ में, क्या रखा है शरीर में, ये शरीर तो आज ये कल नहीं है, ये शरीर तो पिंजरा है। शरीर से ऊपर उठो, इस माया से ऊपर उठो, धन से ऊपर उठो, ये चल रहा है। रिश्तों की कोई पूछता है तो रिश्तों का तो एक ही सॉल्यूशन है कि बस भूल जाओ इनको, छोड़ दो, दूरी बना लो, बिल्कुल गुम हो जाओ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका थोड़ी है। कोई करियर के बारे में पूछता है तो अरे भूल जाओ करियर, कोई भूल जाओ, छोड़ दो, दूरी बना लो, सोचो मत तो करियर के बारे में, पैसों के बारे में, मतलब शानदार लाइफ के बारे में, सक्सेस सफलता के बारे में, मस्त लाइफ के बारे में सोचो मत तो बस ऊपर उठ जाओ इनसे। ऐसे थोड़ी कोई यार प्रॉब्लम सोल्व होती है किसी की, लेकिन बस इसी स्टाइल में कर रहे हैं यार सब। और लग रहा है लोगों को कि हाँ हम तो बढ़िया बढ़िया ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कुछ सीखने को भी तो मिलना चाहिए लोगों को, अच्छे आइडियाज भी तो मिलना चाहिए, प्रोग्रेस भी तो होनी चाहिए, यानी कि अच्छे रिश्ते, सब यही तो चाहते हैं।
अगर किसी को या हमको या आपको किसी को पता नहीं है कि यार क्या चाहिए लोगों को, क्या, तो यही तो चाहिए कि यार अच्छे आइडियाज चाहिए लोगों को अच्छे करियर के लिए, ताकि ईमानदारी से अच्छा काम कर सके, दुनिया याद करे। ठीक है, लोगों की मदद करते हुए अच्छे आइडियाज चाहिए लोगों को, रिश्ते अच्छे चाहिए, अच्छे रिश्तों के लिए अच्छे आइडियाज शेयर करें, ताकि लोगों के रिश्ते अच्छे रहें और बेहतर हो रिश्ते, और मजबूत हो, अच्छे विश्वास से जुड़े रिश्ते। हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं हर कोई, कि हेल्थ को कैसे मजबूत रखें, फिट रखें, नेचुरल तरीके से कैसे स्वस्थ रहें। तो वैसे आइडियाज, वो तरीके, वो सॉल्यूशन शेयर होने चाहिए उस तरीके से। लेकिन बस आज तो अलग ही अपनी, मतलब कुछ भी हो दुनियादारी में, कोई भी मैसेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, बस अपने जो भरे पड़े हैं ना, गुस्से, नफरत, डर से, लालच से, स्वार्थ से, बेईमानी से, किसी का बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या मैसेज आ रहा है करियर के बारे में, करियर से भटक रहे हैं, रिश्तों से भटक रहे हैं, हेल्थ से दूर हो रहे हैं, हैप्पीनेस का कोई अता पता ही नहीं है। बस ये चल रहा है आजकल, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस जो मन में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है, वो सब लोग सुन रहे हैं। क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे, जो मिलेगा वही सुनेंगे, टाइम पास कर रहे हैं सुन के, कोई बदलाव नहीं आ पा रहा। लेकिन बात यह है, जो बदलाव हम चाहते हैं, जो चेंजेस हम चाहते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत हो, शानदार हो, बेहतर हो, और प्रोग्रेस हो कहीं ना कहीं, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ, अच्छी आदतों के साथ, मतलब सब सफल हो, सबके पास अच्छे आइडियाज़ हो, कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ, मतलब कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि दुनिया बड़े मज़ेदार हो, सब यही तो चाहते हैं। तो उसके अनुसार फिर वैसी नीयत से काम करना पड़ेगा, वैसा ही पैशनेट तरीके से काम करना पड़ेगा, तब आएगा मज़ा, तब आएगा रिजल्ट तो अच्छा। लेकिन बस उसने उसकी ट्रोलिंग कर दी, उसने उसको नीचा दिखा दिया, उसने उसको वो कर दिया, मतलब कुछ भी चलता रहता है, एक दूसरों को नीचा गिराना, पटकना, एक दूसरों को ट्रोल करना, वो चलता है ना आजकल। मतलब उसने उसको नीचा दिखा दिया, उसने उसकी बुराई कर दी, फिर उसने उसकी, फिर वो सुन रहे हैं, सुनने वाले लड़ाइयाँ देख रहे हैं, क्या करेंगे? तो फिर कुछ सीखने को नया कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो तो जो दो लड़ रहे हैं, और सामने वाला है जो एक देख रहा है, बस टाइम पास कर रहा है, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा टाइम पास करने के अलावा। और वो जो दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, उनको पता है कि हाँ ये टाइम पास कर रहा है और हम दोनों का फायदा हो रहा है, वो भी लड़ रहा है और इधर से ये भी लड़ रहा है, और जो थर्ड आदमी रहता है वो टाइम पास करता रहता है, भले से वो मोबाइल में करे या कोई कहीं भी। दो आदमी लड़ रहे हैं, दो आदमी लड़ रहे हैं, और दोनों को पता है कि इस लड़ाई से हम फायदा होगा हम दोनों को, क्योंकि सामने वाला देख रहा है। ठीक है, अब वो तो टाइम पास करता रहता है देखने वाला तो बस ऐसे ऐसे करके देखता रहता है, घंटों घंटों तक, पूरी जिंदगी देखता रहता है, क्योंकि देखने को तो कुछ मिलता नहीं है, और लोगों के पास कुछ है नहीं लड़ाइयाँ करने के अलावा, लड़ाइयाँ करवाने के अलावा, एक दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है किसी के पास। यही चल रहा है, यही चल रहा है, एक दूसरों को नीचा दिखाना, बदनाम करना, एक दूसरों को झूठा साबित करना, ये तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। लेकिन बस कोई अच्छे विचार सुनना पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, अच्छे विचार सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कोई सुना है जब तो
कोई बताए जब तो, कोई दिखाए जब तो, कोई देखने को मिले तब तो, तभी तो आएगा ना मजा। लेकिन कोई मजा क्या रे, बस लोगों की तो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि बस मतलब अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बातें तो वाह, ये दुनिया, ये नफरत, ये धोखा, मोहब्बत, जाने क्या, मतलब जाने खा के सदमे में ले जाते हैं, खुद भी सदमे में चले जाते हैं, दूसरों को भी सदमे में ले जाते हैं। नफरत, बेवफा, ये वो, धोखा, दुनिया, मतलब कुछ भी चलता रहता है कहीं और खुद भी। अरे वो मतलब आजकल नाटकबाजी ऐसी चल रही है कि सामने वाला भी बढ़िया टाइम पास कर लेता है। क्या है, क्या चल रहा है, देखो एक बात समझ लें हम आज, पल्लू के गांठ ही बांध ले कि जिस दिन लोगों को अच्छी नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, अच्छी जानकारी, अच्छी वैल्यू, अच्छी मदद, अच्छा सहयोग, अच्छी सेवा, जब तक जिस दिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना आज के युवा लोगों को, वह झूठी नॉलेज, झूठी बकवास, झूठा टाइम पास करना, टाइम देना ही बंद कर देंगे। क्योंकि आज ही हर कोई अच्छी नॉलेज लेना चाहता है, सफल होना चाहता है, अच्छे आइडिया जानना चाहता है। इस बात को जान ले, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। क्योंकि ये पागल बनने वाली ये टाइम गया अब। कोई पागल नहीं बनेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कोई ध्यान ही नहीं देगा। क्योंकि सब जने जब जानने लगे वैल्यू को, वैल्यू क्या चीज है, मतलब ऐसे कौन सी शब्द, कौन से कोई भी चीज हो गया, प्रोडक्ट, सर्विस, टैलेंट, स्किल्स या जो भी दे रहे हैं कोई, तो उसको है ना जो क्वालिटी, मतलब वैल्यू एड, वैल्यू इतनी कि जितनी सामने वाला भी नहीं सोच सकता, मतलब कि यार इतनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो उससे ना जो 1000 गुना बढ़ा के वैल्यू मिलनी चाहिए, तब जाके सामने वाला बोलेगा कि अच्छा है, अच्छा है। वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, बिना स्वार्थ के देना पड़ेगा। और जितनी वैल्यू ऐड करेंगे, जितने अच्छे आइडियाज बताएंगे, जितनी अच्छी स्किल्स के बारे में, मतलब फायदा पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, उतना ही मजा आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, सबको आएगा अच्छा रिजल्ट। जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे सबको अच्छा रिजल्ट आएगा। वैल्यू ऐड करना सीखना पड़ेगा। वैल्यू ऐड तो कोई करता ही नहीं है रे आजकल। बस ऐसा लग रहा है लोगों की बस 4 दिन की जिंदगी है, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी बता दो, सिखा दो, दिखा दो, उल्टा पुल्टा ये चल रहा है। अरे मतलब दुनिया याद करे, आने वाली पीढ़ी भी याद करे, ऐसे विचार, ऐसी क्लैरिटी, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी मदद होनी चाहिए। हाँ, अगर पता नहीं हो तो ये आजकल चल रहा है ना कि बस कुछ भी बोल दिया, रिश्ते खराब हो रहे किसी के, कुछ भी सुना दिया, करियर से भटक गए, उसने उसकी बुराई कर दी, उसके बारे में बुराई कराई, मतलब कोई समझना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से मदद करें हम, निस्वार्थ भाव से मदद करें, वहां से ही जो भी मदद होगी ना वो कमाल की होगी, कमाल की होगी। अगर करियर के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी अच्छे आइडियाज शेयर करेंगे, अगर निस्वार्थ से करेंगे तो किसी के रिश्तों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे,
कुछ भी शेयर करेंगे तो उसमें भी प्रोग्रेस ही होगी, मजा ही आएगा सामने वाले को, बिना स्वार्थ के करेंगे तो। आजकल बिना स्वार्थ के कोई करता ही नहीं है यार, कोई बातचीत ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, कोई मदद ही नहीं करता है, सब दिखावे की चल रहा है, दिखावे का चल रहा है। ये दिखावा ये थोड़े दिन की बात है, ये फिर सब जहाँ से अच्छी नॉलेज, अच्छा स्किल्स, टैलेंट, प्रोडक्ट, सर्विस अच्छा मिलने लग जाएगा ना, ये फालतू की नॉलेज, फालतू की बकवास, नाटक, दिखावा सब बंद कर देंगे, देखना ही लोग। सही कह रहा हूँ, क्योंकि सब अच्छा जानने की कोशिश करते हैं, अच्छे करियर के बारे में, अच्छी लाइफ के बारे में, हेल्थ, करियर, रिलेशन, या फिर जो भी लाइफ में जो भी करना है, मतलब सफल होने के लिए, वो अच्छी आइडियाज, अच्छी वैल्यू, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों को दुनिया खोज रही है आज, जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, देते हैं, या कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, या कुछ रास्ता बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं निस्वार्थ भाव से। मतलब निस्वार्थ भाव का मीनिंग है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ, कैसे कम से कम टाइम में प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूँ, कैसे कम से कम टाइम में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि कैसे सामने वाले के रिश्तों में, और मतलब रिश्ते कैसे और अच्छे हो जाए, सामने वाले के घर परिवार में कैसे सुख शांति आ जाए, कैसे सुख शांति आ जाए, यानी कि कैसे प्रोग्रेस हो जाए सामने वाले की यार, इस बारे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आजकल निस्वार्थ भाव से मदद करना ही नहीं आता किसी को। मदद करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को खत्म किया जा रहा है, हर तरीके से, रिश्तों से, रिलेशन, करियर, हेल्थ, हैप्पीनेस, भटकाया जा रहा है बस निस्वार्थ भाव से, कुछ सिखाने के नाम पर, मदद करने के नाम पर, योगदान, सहयोग, सेवा जो भी है, क्योंकि असली मीनिंग समझना पड़ेगा मदद करने का, निस्वार्थ भाव से योगदान देने का, सिखाने का, मतलब कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड कोई कर ही नहीं रहा ना यार, वैल्यू ऐड कोई कर ही नहीं रहा, वैल्यू ऐड करना सीखना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो चाहिए सामने वाले को, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहता है सामने वाला, तो फिर उसी हिसाब से सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओ ये तो चलता रहता है, सबके साथ ही होता है, क्या मतलब आ रहा है, आज ये कल नहीं है, बस सब बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पैशनेट तरीका नहीं है। सामने वाला प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहिए और बोलना चाहिए कि वाह यार, मजा आ गया, मैं तो बहुत परेशान था यार इस प्रॉब्लम को लेकर, क्या सॉल्यूशन दिया है, क्या मिला है, मजा आ गया, 10 को और बताएगा। तो मतलब निस्वार्थ भाव से दें, बिना, आजकल निस्वार्थ भाव से मदद करने वाले लोगों की बहुत खोज कर रहे हैं लोग, जो निस्वार्थ भाव से, अरे ये दिख जाता है यार, ये दिख जाता है आजकल, कोई अगर घुमा फिरा के, झूठ, लाग लपेट, कुछ भी मिलावट करके जब बेचेंगे ना, जैसे ही दिख जाता है, कुछ भी दे रहे हैं, विचार, सॉल्यूशन, टैलेंट, स्किल्स, नॉलेज, इस जो भी दे रहे हैं वो ऐसे ही दिख जाता है मिलावटी, कि क्या चाहिए इसके पीछे, क्या है स्वार्थ, ऐसे ही दिख जाता है। स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए, बस निस्वार्थ भाव से जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके, जितनी ज्यादा एनर्जी लगा सके, जितनी ज्यादा उसमें, बस वो दिखना चाहिए सामने वाले को, उसकी जरूरत है, और बस
मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, जितनी ज़्यादा पैशनेट तरीके से, जितनी ज़्यादा फायदा पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सामने वाला कोई भी मिल जाए ना, अगर हर रोज प्रैक्टिस करें कि कोई मिल गया और किसी भी बारे में बात कर रहा है, चाहे हेल्थ, करियर, रिलेशन, हैप्पीनेस, लाइफ के किसी भी टॉपिक पर बात कर रहा है, तो उसमें ना जो मतलब इतनी वैल्यू ऐड करते हैं उसको, और इतनी पैशनेट तरीके से उसको सोल्व करें कि प्रोग्रेस हो। हर रोज प्रैक्टिस करें अच्छे रिजल्ट के लिए, ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके, सामने वाले को प्रोग्रेस हो सके। उसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। सामने वाला छोड़ेगा ही नहीं, यूँ मान लो, मजा आ जाएगा। 10 को और बताएगा, 10 को और बताएगा, अगर बताएगा। क्योंकि आज ही, क्योंकि अच्छी चीज को सब प्रमोट करते हैं यार, अच्छी चीज को सब प्रमोट करते हैं। अच्छी चीज को प्रमोट करने में क्या रिस्क है? अच्छी चीज को शेयर करने में, किसी को बताने में किसी को क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या रिस्क है? तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें, एक पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करें, मदद करने के बारे में सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के बारे में सोचें, एक दूसरों को मदद करने के बारे में सोचें, एक दूसरों को मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बारे में सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के बारे में सोचें। हर रोज़ अच्छे रिजल्ट के, मतलब अच्छा रिजल्ट मिले सामने वाले को, अच्छे आइडियाज़, क्लैरिटी। देखो, सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ कर नहीं रहा। सही है, बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। बातें तो सारी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, क्या चाहिए, क्यों पागल हो रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे, क्या मतलब आ रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन पीछे मोटिव स्वार्थी है। ये नहीं होना चाहिए। तब बदलेगी दुनिया, तब आएगा अच्छा रिजल्ट, तब होगा मतलब मजा आएगा, खुशी आएगी। ये मोटिव नहीं होना चाहिए फिर पीछे की ऐसी बातें कर करके मैं ना जो लोगों का मन बहला के और लोगों का ध्यान खींच के, और मैं ना जो बढ़िया ये कर लूंगा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब मैं फायदा हो जाएगा मेरा। मतलब खुद के बारे में मत सोचो यार, सामने वाले के बारे में सोचो, वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचो ज़्यादा से ज़्यादा। खुद को तो जो मान लो जो भूल ही जाओ बिल्कुल ही, और सामने वाले की वैल्यू ऐड करने में, मदद करने में, ताकि उनके रिश्ते, करियर, हेल्थ, रिलेशन, लाइफ, सक्सेस, सफलता, सब कुछ बेहतर हो जाए। उसमें पूरी एनर्जी लगा दे, पूरा टाइम लगा दे, पूरी प्रैक्टिस करें, पूरी सही नियत के साथ, क्लैरिटी के साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आता है जब मदद करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलता है तो मज़ा आता है यार, मज़ा आता है सही में। लेकिन हम सीखते ही नहीं है यार, हम तो बस उसमें कर रहे हैं मास्टरी, आज सभी उसी में कर रहे हैं। जैसे एक ने बोल दिया कि ये दुनिया तो दिखावा है,
तो फिर वो जो सुनेगा वो भी यही बोलेगा ये दुनिया तो मतलब ही है। फिर उसको सुनकर तीसरा भी यही बोलेगा कि ये किसी काम के नहीं है। यही चल रहा है बस, यही चल रहा है। प्रोग्रेस के बारे में, किसी की मदद करने के बारे में, किसी की प्रॉब्लम सुनने के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, बस सब ये वाह मजे करो लाइफ में ऐसे ही। मतलब क्या मतलब आ रहा है, सब कुछ छोड़ दो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, दूरी बना लो। ये माया है, ये मोह माया है। अपनी चेतना से जियो, अपने आप को जानो, इस शरीर से ऊपर उठो, दूरी बना लो। ये चल रहा है बस, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई क्या जानना चाह रहा है करियर, हेल्थ, रिलेशन, लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में, कोई क्या प्रॉब्लम के बारे में समझना चाह रहा है, क्या सिचुएशन है सामने वाले की, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस ये गाना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाता है किसी के पास है तो ये गाना स्टार्ट हो जाता है आजकल। बस ये वाह छोड़ दो, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ में, और क्या रखा है वैसे चलते रहेंगे, क्या ध्यान देना है, क्या फर्क पड़ता है यार। बस ऐसे हो जाओ कि बस ये तो है ही नहीं दुनिया, ये चल रहा है बस, ये गाना गा रहे हैं सब, ये इसी में ही, इसी को ही बना रहे हैं, इसी में ही मास्टरी कर रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है यार मदद करने का। मदद तो वो होती है, बात तो वो होती है, सेवा सहयोग तो वो होता है जो लाइफ में ना जो वैल्यू ऐड कर दे, सामने वाले की लाइफ बदल के रख दे। लाइफ बदल के रख दे थोड़ी देर में ही, एक पल में ही। वो होती है वैल्यू तो, वैल्यू तो वही होती है जो लाइफ को बदल के रख दे। दुनिया याद करे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करे। आजकल कोई किसी को याद नहीं करेगा क्योंकि काम ही ऐसे कर रहे हैं। कहाँ से याद करेंगी, ये दुनिया नहीं करेगी। कितना भी दिखावा कर लो, कितने भी बड़े बड़े बातें कर लो, ऐसे दुनिया याद नहीं करती। ये जब एक दिन पोल खुलती है ना, और खुलती है, सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। जब मोटिव दिखता है ना पीछे से स्वार्थ का, कि ये बातें तो बड़ी बड़ी करता था, लोगों के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने वो किया, फिर जब उसकी जब पकड़ में आती है ना, जब पोल खुलती है उसकी, तो दिखता है कि यार ये तो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा स्वार्थी था, बेईमान था, लालची था। इसलिए कहता हूँ कि बिना स्वार्थ के मोटिव यही होना चाहिए कि कैसे सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा फायदा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा मतलब मजा आ जाए यार, दुनिया खूबसूरत हो जाए, सुंदर हो जाए, और क्या है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही बेहतर वीडियो के साथ, बहुत शानदार जानकारी के साथ। थैंक यू।